जमीन पृथ्वी का आविष्कार। जमीन, जिसे हम अपना घर कहते हैं, एक बहुत ही लंबा और पेचीदा सफर तय करके इस शक्ल में आई है। ये कहानी आज से लगभग 4.54 बिलियन अरब साल पहले शुरू होती है, जब हमारा सूर्य और पुराना सोलर सिस्टम सौर मंडल बन रहा था। नेबुला से पैदाइश। शुरुआत में हमारा सोलर सिस्टम एक बहुत बड़ा बदल था गैस और धूल का, जिसे सोलर नेबुला कहते हैं। ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये बदल धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हुआ और बीच में एक गर्म और घने सितारे तारे की शक्ल इख्तियार कर गया। ये हमारा सूरज बना। गर्दों का बनना, अक्रीशन। सूरज के IRD गर्द, धूल और गैस के छोटे छोटे जर्राट आपस में टकराने लाज। ग्रेविटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, स्थिर वैद्युत बल की वजह से ये जर्राट चिपक कर बेड होते गए। ये प्रोसेस अक्रीशन कहलाता है। धीरे धीरे ये छोटे टुकड़े प्लैनेटेसिमल्स ग्रहिकाएं बेन और फिर आपस में मिलकर और बेड होकर आज के प्लैनेट्स ग्रह की शक्ल इख्तियार कर गए, जिसमें हमारी जमीन भी शामिल है। IBTIDAI जमीन, अर्ली अर्थ। शुरुआती जमीन एक बहुत ही गर्म और वॉयलेंट जगह थी। वोल्केनिक इरप्शंस, ज्वालामुखी विस्फोट आम थे और एस्ट्रॉयड, क्षुद्र ग्रह और कॉमेट, धूमकेतु की टक्कर होती रहती थी। इस टक्कर से बहुत ज्यादा हीट गर्मी पैदा हुई और जमीन पिघली हुई हालत में थी। चांद का बनना, फॉर्मेशन ऑफ द मून। एक बहुत हाई इंपॉर्टेंट वाकया IBTIDAI जमीन के साथ हुआ। एक बड़ा एस्ट्रॉयड, जिसे थिया कहा जाता है, जमीन से टकराया। इस टक्कर से जमीन का एक बड़ा टुकड़ा अलग हो गया और धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से ये हमारे चांद चंद्रमा की शक्ल में आ गया। चांद ने जमीन की रोटेशन, घूर्णन को स्टेबलाइज करने और टाइड्स, ज्वार बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठंडा होना और क्रस्ट का बनना, कूलिंग एंड क्रस्ट फॉर्मेशन। वक्त गुजरने के साथ जमीन धीरे धीरे ठंडी होने लगी। सतह पर पिघला हुआ लावा जमकर एक सॉलिड क्रस्ट, भूपर्पटी बनाने लगा। ये IBTIDAI क्रस्ट आज की तरह नहीं था और वोल्केनिक एक्टिविटी इस पर बहुत ज्यादा थी। समंदर का बनना, फॉर्मेशन ऑफ ओशंस। जमीन के ठंडा होने के साथ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में मौजूद वाटर वेपर, जल वाष्प, कंडेंस, संघनित होकर बारिश की शक्ल में बरसने लगा। लाखों साल तक ये बारिश होती रही और जमीन की सतह पर गाढ़े भार गए, जिन्होंने समुद्र की शक्ल इख्तियार कर ली। कॉमेट्स भी आइस, बर्फ और वाटर लेकर आए थे, जिन्होंने समंदर बनाने में मदद की। एटमॉस्फेयर का बनना, फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। IBTIDAI एटमॉस्फेयर वोल्केनिक गैसेस से बना था, जिसमें मीथेन, अमोनिया और वाटर वेपर शामिल थे। वक्त के साथ और जियोलॉजिकल प्रोसेसेस, भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं और बाद में जिंदगी के आने से एटमॉस्फेयर में तब्दीली आती गई और ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ती गई। इस तरह एक तावील और धीरे प्रोसेस के जरिए हमारी जमीन अपनी आज की शक्ल में आई। धरती का जानी अर्थ, धरती का जीव मंडल का आविष्कार। धरती का जानी अर्थ यानी बायोस्फीयर, जीव मंडल, जमीन पर जिंदगी का आगाज और तरक्की का जिक्र करता है। ये एक बहुत ही हैरत अंगेज और अभी भी पूरी तरह से समझा नहीं गया प्रोसेस है। जिंदगी के लिए जरूरी अज्जा, इंग्रेडिएंट्स फॉर लाइफ। जिंदगी के आगाज के लिए कुछ जरूरी अज्जा का होना जरूरी था, जैसे कि लिक्विड वाटर, तरल पानी, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कार्बनिक अणु, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर शामिल हैं, और एनर्जी का सोर्स, ऊर्जा का स्रोत। IBTIDAI जमीन पर ये अज्जा मौजूद थी। अवियोजेनेसिस, अजैविक जनन। जिंदगी के आगाज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये बेजान मदाए से कैसे पैदा हुई। इस प्रोसेस को एबायोजेनेसिस कहते हैं। इसके बारे में कई थ्योरीज हैं, लेकिन कोई भी पूरी तरह से साबित नहीं हुई है। कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज ये हैं। हाइड्रोथर्मल वेंट्स, समंदर की तह में मौजूद गर्म पानी के चश्मे, जिनमें मिनरल्स और केमिकल्स होते हैं, जिंदगी के आगाज के लिए एक मुमकिन जगह हो सकते हैं। शैलो पॉन्ड्स, उथले तालाब, जमीन पर छोटे छोटे तालाब जिनमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जमा हो गए थे और सूरज की अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी रोशनी से एनर्जी मिल रही थी, भी जिंदगी के आगाज के लिए एक मुमकिन जगह हो सकते हैं। RNA, वर्ल्ड हाइपोथेसिस। RNA, विश्व परिकल्पना। ये थियरी सजेस्ट करती है कि DNA से पहले RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिंदगी का में जेनेटिक मटेरियल था और इसमें कैटालिटिक, उत्प्रेरक प्रॉपर्टीज भी थी। पहली जिंदगी, फर्स्ट लाइफ। माना जाता है कि पहली जिंदगी बहुत सिंपल थी। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, एक कोशिकीय जीव जो प्रोकैरियोट्स कहलाती हैं। इनका आगाज लगभग 3.5 बिलियन साल पहले हुआ था। इन ऑर्गेनिजम्स ने अपने आसपास के एनवायरनमेंट से एनर्जी हासिल की। फोटोसिंथेसिस का आविष्कार, इन्वेंशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, एक बहुत इंपॉर्टेंट एवोल्यूशन, विकास, फोटोसिंथेसिस का आविष्कार था। कुछ प्रोकैरियोट्स ने सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना खाना बनाना सीख लिया और ऑक्सीजन रिलीज करना शुरू कर दिया। इसने धरती के एटमॉस्फेयर को हमेशा के लिए बदल दिया। यूकारियोट्स का विकास, एवोल्यूशन ऑफ यूकारियोट्स। लगभग 2 बिलियन साल पहले एक और इम्पॉर्टेंट एवोल्यूशन हुआ, यूकारियोट्स का विकास। ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स सेल्स, जिनमें न्यूक्लियस, केंद्रक और दूसरे ऑर्गेनेल्स, कोशिकाओं
मल्टीसेलुलर लाइफ का विकास, एवोल्यूशन ऑफ मल्टीसेलुलर लाइफ। धीरे धीरे सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आपस में मिलकर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बहुकोशिकीय जीव बनाने लगे। इसने जिंदगी की डाइवर्सिटी, विविधता के लिए रास्ता खोल दिया। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, कैम्ब्रियन विस्फोट, लगभग 540 मिलियन साल पहले एक हैरत अंगेज वाकया हुआ जिसे कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहते हैं। इस दौरान बहुत कम वक्त में जिंदगी की बहुत सी नई फॉर्म्स, रूप जाहिर हुई, जिनमें वो एनिमल्स भी शामिल हैं जिन्हें हम आज जानते हैं। इस तरह जिंदगी धीरे धीरे सिंपल फॉर्म्स से कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स में इवॉल्व होती गई और धरती का जानी अर्थ तरक्की करता गया। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और एवोल्यूशन आज भी जारी है। उम्मीद है ये तफसीली मालूमात आपको